अच्छी बात बताएंगे और बहुत सरल और बहुत ही जो हम लोगों के दिमाग में अट सके उस तरह का प्रवचन करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे प्रवचन कर्ता, बहुत सारे संत महात्मा हैं इस दुनिया में जो अपनी बात को रखेंगे तो उनकी बात को ही हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन ये बहुत ही सरल स्वभाव और सरल प्रवचन करता है। जो बोलते हैं उसकी बातों को हम लोग समझते हैं बड़े, तो निश्चय ही आज से जो हम लोग जाएंगे इनकी बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, इनकी बातों को हम लोग समझेंगे, अपने जीवन में उतार कर अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, अपने समाज को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने आप को गुरु जी के चरणों में अर्पित करते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है बोगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है बोगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। ऊपर वाला पांव फेंके नीचे चलते जाओ, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है दोगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। आते जगत में बुरे भी दिन आते, भले दिन आते जगत में बुरे भी दिन आते। कर्म मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते, कर्म मीठे फल कर्म के यहाँ सभी पाते। कभी सीधे कभी ये उल्टे अदम चलते पाँव, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है दोगा, कभी धूप कभी छाँव, कभी धूप कभी छाँव। क्या ये गम मिलते बारी बारी, क्या खुशियाँ क्या गम मिलते यहाँ बारी बारी। मालिक की मर्जी से चलती ये दुनिया सारी, ध्यान से
खेला जगिए वालों बड़ी प्रेमीना कहीं घूम कर था कहीं घूम कर था ऊपर वाला पाँव सब फेंके नीचे चलते था कहीं घूम कर था कहीं घूम कर था सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल दे प्रेम से भक्त और भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। अभी हम सब गजेंद्र मोक्ष की कथा में थे। गजेंद्र मोक्ष में गज का उद्धार तो बाद में हुआ, ग्राह का पहले हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ग्राह ने गजेंद्र का, यानी जो भक्त का भी भक्त होता है, भगवान उस पर पहले अनुग्रह करते हैं कि भाई ये तो अपने हैं ही, पर जो हमारे पास ला रहा है पहले उसका काम करें। इसीलिए इससे एक शिक्षा जो है हम सबको लेनी चाहिए कि जैसे ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा तो उसका भी उद्धार हो गया। तो पैर पकड़ने में, विनम्रता में, झुकने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम अपात्रत्वाम धनम आपनोनि धनम धर्म तथा सुखम। तो जितना विनम्र बनेंगे श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो इस प्रसंग से बस यही है कि बस पाप पकड़ते रहे, पाप पकड़े हरि जी मिले, पाप करे सुख होय, अपाप करे मुक्ति मिले। इसलिए पाप करो सबको। थोड़ा जल्दी में लास्ट वाला बोले तो ऐसा मत समझिए कि पाप करो सबको। पाप नहीं, पाप करो सबको। अभी नहीं करने लगा कि भाई पाप करने से ही पैसा आता है, पाप करने से ही शांति मुक्ति भक्ति मिलती है, इसलिए पाप ही करो। पापी लोग ही ज्यादा सुखी है, ऐसा नहीं। पैर पकड़ने वाला छोटा होने में बड़ी लाभ है। छोटा बछड़ा पै पिए बड़ होए भूस खाए। छोटा बछड़ा देखो दूध पीता है, जैसे बड़ा हो जाता है तो भूसा खल्ली यही सब खाने देते हैं। तो छोटा बड़ा आनंद है। तो इस प्रकार पैर पकड़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी, वो प्रसंग था जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की। जब दुर्योधन ने कहा कि आप युद्ध तो कर रहे हैं पर एक भी पांडव को नहीं मारे, लगता है आप उसके तरफ से युद्ध कर रहे हैं। उस समय भीष्म प्रतिज्ञा ली कि कल जो है 5 पांडव में से एक को मारूंगा, नहीं तो हम ही इस युद्ध भूमि का त्याग करूंगा। अब जब प्रतिज्ञा लिया तो भीष्म प्रतिज्ञा बिल्कुल अटल। अब द्रौपदी घबरा गई कि 5 पांडव में से एक तो मरेगा, एक पति मेरा मरेगा, अब क्या करें? गोविंद के शरणागत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मध्य रात्रि का समय और शिविर में पितामह अभी जग रहे होंगे, जा करके उनका पैर पकड़ लो। का कुछ कहेगा? कुछ नहीं करना, अभी भी समय है, जाके बस पैर पकड़ लो, बाद बाकी जो होना है सो होगा ही। द्रौपदी आई और शिविर में उस समय भीष्म पितामह जी ध्यान में बैठे थे, ध्यानास्थ थे, और इधर जाकर के द्रौपदी उनके दोनों चरण पकड़ लिए। अब जब चरण पकड़ लिए तो भीष्म पितामह आया, सबको वही आशीर्वाद देते थे। तो वही आशीर्वाद निकल गया, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही आशीर्वाद निकला, अब भीष्म जी ने सोचा ये मैंने क्या कह दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अरे इसके सौभाग्य को नष्ट करने के लिए तो मैंने प्रतिज्ञा ली है। समझ गए ये अकेली नहीं आ सकती, भगवान भी आए होंगे और उन्हीं के इशारे पर सब हुआ। फिर सोचे वही है वही जो राम रचि राखा को कड़ी तरक बढ़ावे साका। अब जो है भगवान की यही मर्जी तो यही सही। तब जाकर के द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी यदि तुम इसी तरह से पैर पकड़ती रहती तो शायद टल सकता था ये महाभारत। जो होना है वो तो होके ही रहता, पर यदि जो बड़े थे तुम्हारे, चाहे धृतराष्ट्र जितने भी
अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी क्यों न रहा हो, पर पैर पकड़ने से कभी न कभी हृदय से वो बात निकल जाती है जो बदले की भावना है। यदि कहीं शत्रुता है वो मित्रता में बदल जाती है। हम सभी कभी कभी सासू माँ की बुराई हम में रहता, हम नहीं करते, सासू माँ में नहीं रहती है। अब बुराई देखते देखते ऐसा हो जाता है कि कभी कभी हम लोग प्रणाम करना ही छोड़ देते, चाहे ससुर का हो, सास का हो, या बेटा बेटी अपने माता पिता का हो। इसलिए कहते हैं चाहे जितना मनमुटाव हो जाए, जितना झगड़ा हो जाए, चाहे वो कितनों भी अच्छे नहीं हो, पर पैर पकड़ना नहीं छोड़ना चाहिए। और विशेष करके बच्चों को, क्योंकि अभिवादन शिलस्य नित्यम वृद्धोप सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल ये बढ़ता है पैर पकड़ने से। इसलिए पैर पकड़ने में कंजूसी नहीं। कितने लोग हैं जो सुबह उठ करके अपने माता पिता का पैर पकड़ते हैं? हाथ उठाओ तो गर्व से देखे पंडाल में कोई ना है, तब तो बड़ा गड़बड़ हो गया होगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं? कोई भी बच्चा कभी कभी करते हो जब बाहर से, रोज तो नहीं करते होंगे। और रोज रोज माँ पिताजी नहीं बोलते हैं कथिल गोर लगे चाहे रोज रोज, क्योंकि वो खुद ही जल्दी नहीं जगते और उस तरह से संस्कार तो कहता है नहीं रोज रोज नहीं लग लो कर। अब कई कितने लोग, क्योंकि हम सिखाते हैं तो ये कंप्लेन भी कभी आता है कि माँ पिताजी पैर ही नहीं छूने देते, रोज छूते हैं। बड़ा गर्व से उठा रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुदामा है, सुदामा अच्छा नाम है, काम भी अच्छा है। तो देखो भगवान राम भी सुबह उठ करके क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुना वही माता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। राम सिया राम जय जय राम। 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 इसलिए पैर पकड़ना चाहिए, अपमान ना हो बड़ों का, गुरुजनों का, दादा दादी का, ये ध्यान रखना। चाहे कितना भी मोबाइल चलाना आ गया, इसका मतलब दादाजी को मोबाइल चलाना नहीं आता या दादी को, तो वो मूर्ख है, अज्ञानी है, उनको कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं, पर उनको जीवन का अनुभव है। और अनुभव ज्ञान से बढ़ करके और कुछ नहीं होता है। चाहे हम कितना भी पढ़ लें, लिख लें, चाहे 5G और आने वाले 6G में भी सम्मिलित हो जाए, पर दादाजी और दादी जी से बढ़ करके कोई नहीं होता। उनका अनुभव ज्ञान से बढ़ करके कोई जी नहीं होता। इसलिए उनका अपमान ना हो, ये ध्यान रखना है। अकल से जो नहीं करते ना, तो मान लो यदि नहीं है पास में तो फोटो में तो होगा ना, तो कम से कम फोटो को भी प्रणाम कर लिया करो। और उठ करके तो पहले धरती माँ को ही प्रणाम कर लिया, ये भी माँ है। खोद खाद धरती सहे काट चाट बन रहा है, अकटु वचन सज्जन सहे सहा न सबसे जाए। तो धरती माँ को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम। ऐसा करने से शत्रुता मिट जाती है, मित्रता आती है, आयु विद्या यश बढ़ती है। एक दिन इसी प्रसंग पर क्या हुआ, इंद्र अपने पद पर जब इंद्रासन पर